Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video. This is first BS6 Altroz install. इससे पहले मैंने Nexon लगाया था, पंच लगाया और ये पहली Altroz है BS6 जो अप्रूव किट मैंने इसके अंदर लगाया। इससे पहले तो मैंने Altroz बहुत लगाया मैंने, लेकिन ये अप्रूव किट के साथ BS6 हमने लगाया। Just see the workmanship. Tata Altroz, one glance at it and it is fabulous. टाटा एल्ट्रोज मतलब एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है टाटा की। टाटा के डिज़ाइनिंग टीम ने ज़बरदस्त डिज़ाइन किया इस प्रोडक्ट को। और सीएनजी पे देखा जाए तो टाटा एल्ट्रोज ज़बरदस्त है, चलने में बिल्कुल पेट्रोल एंड इवन बेटर देन पेट्रोल। एवरेज में देखा जाए तो एल्ट्रोज लोकल में ऑन एसी 17 से 18 की एवरेज देती है और हाईवेज पे जाओ तो 25 किलोमीटर के ऊपर ऑन एसी। Altroz is a good family car. Altroz has got everything to be a perfect hatchback for anyone and everyone out there searching for one truly value for money. I find the engine satisfying and compatible for CNG. एक बार मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ मैं। सुपर फिटिंग मतलब आपको लगेगा टाटा ने खुद इस किट को लगा के दिया है, ये आफ्टर मार्केट नहीं लग रहा है, टोटली कंपनी फिटेड विथ ऑल एसेसरीज जिससे ये गाड़ी कामयाब हो पाएगी। देखो किट के अंदर 4 कंपोनेंट्स आते हैं। एक तो ये फिलिंग वाल्व है जहाँ से गैस फिल होती है और डायरेक्टली सिलेंडर पे जाता है, वन वे वाल्व, नॉन रिटर्नेबल वाल्व बोलते हैं इसको। और दूसरा इसका रिड्यूसर है, पीछे से जो भी गैस आ रहा है हाई प्रेशर में आ रहा है और ये रिड्यूस होकर जितनी ज़रूरत है उतना, जितना इसको ईसीएम से कमांड मिलता है उसी हिसाब से ये रिलीज़ होता है। और तीसरा इसका इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। और चौथा ये ईसीयू है, ब्रेन, जो इस पूरी किट को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन देखा जाए ये 4 कंपोनेंट्स अगर टाटा एल्ट्रोज में लगाते हैं और सिलेंडर लगाते हैं तो गाड़ी कामयाब नहीं होती। उसके अंदर आपका जर्क रहेगा, लैग रहेगा। शुरू में आपको चल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे किट पुरानी होगी, गाड़ी पुराना होगा, आपको दिक्कत महसूस होगा। तो आई ऑलवेज से जस्ट डोंट गो फॉर द किट। मतलब आप कभी ये मत सोचो कि 2 पैसा वहाँ फालतू लग रहा है, वहाँ से ना लगवाए, यहाँ से लगवा ले। लेकिन एक्चुअल चीज़ है जो इसके अंदर एक्स्ट्रा एसेसरीज हम लगाते हैं, जैसे ये कि ये गैस फिल्टर है, ये किट के डब्बे में नहीं आता, ये लवेटो की किट से निकाल कर हमने लगाया ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ फिल्टर होके जाए तो इंजन की लाइफ बढ़ती है। दूसरा हमने जो इसके अंदर जो काम किया है, सबसे मेन काम इसको कामयाब जो करता है वो है डायनेमिक एडवांसर। ये एडवांसर 3 सेंसर पे काम करता है, एक क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर और 2 कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। दिस हेल्प्स अ लॉट टू सेट द एडवांसर वर्क्स ऑन ऑल पैरामीटर्स ऑफ द कार in the software and can advance on different speeds and gears. If you feel any lag on any particular gear or speed, you can program accordingly. अब ये देखो, ECM से और डायनेमिक एडवांसर से ये जितनी भी वायरिंग जा रहा है, ये केवल टेपिंग नहीं, एक स्पाइरल ट्यूब के अंदर जा रहा है, प्रॉपर स्लीव्ड, ताकि गाड़ी के हीट से कभी वायर आपस में चिपके नहीं। नॉर्मली क्या है, टेपिंग करने में क्या है, वो हीट और डस्ट से टेपिंग का गम निकल जाता है और फिर सारे वायर्स बिखर जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द फिटिंग बाय कार एनर्जी। अब इसके अंदर ये देखो, इंजेक्टर्स के जितने भी वायरिंग है, हमने कोई वायर कट नहीं किया, यह सारा कपलर टू कपलर किया है, सॉकेट टू सॉकेट। अब इससे क्या है कि जितने भी कम वायर कटेंगे उतना बेनिफिशियल है। नई गाड़ी है, फिटिंग ऐसा करो जैसे कि अपनी गाड़ी हो, तभी आप क्वालिटी दे पाओगे, आपका माइंडसेट तभी बनेगा। अगर आप ये समझोगे कि दूसरे की गाड़ी है बस पैसे के लिए कर रहे हो तो वो मज़ा नहीं आएगा। सुपर फिटिंग, दिस इज टाटा एल्ट्रोज, सुपर। टाटा एल्ट्रोज में मैं सभी को एडवाइस करूंगा कि गो फॉर डायनेमिक एडवांसर। डायनेमिक एडवांसर ज़रूर लगवाओ, ये किट में आता नहीं है लेकिन एल्ट्रोज जैसी गाड़ी में मस्ट है, ज़रूरी है। इसके अंदर काफ़ी बूट स्पेस निकल कर आता है। 14 केजी का सिलेंडर लगाया हमने एंड जस्ट सी द स्पेस। इसके बाद वाली जो मैंने एल्ट्रोस लगाया उसमें 12 केजी का लगाया, उसमें और भी स्पेस निकला है, वो भी वीडियो आप देखना।
और फिर डिसाइड करना कि आपको 14 केजी चाहिए या 12 केजी। डक्टिंग, नाइलॉक एंड स्टैंड, सुपर्ब 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 बाय कार एनर्जी, सुपर्ब। वी आर एट द फिलिंग स्टेशन। एक बार गैस फिल कराते हैं, देखते हैं कितनी गैस आती है, और देन विल डू द सेटिंग एंड विल गो फॉर अ ट्रायल। एंड बिलीव मी, this car is going to be ultimate. This is my first car with BS6 approved kit. इससे पहले मैंने एल्ट्रोस काफ़ी लगाई है, हमने सारा R&D कर रखा है कि इस गाड़ी के अंदर क्या लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए और क्या सेटिंग होना चाहिए। मैं सब कुछ दिखाऊंगा और फिर हम द ओनर ऑफ द व्हीकल से पूछेंगे कि ये जो फिटिंग थी कैसी थी और जो गाड़ी वो चला रहे हैं अब कैसी चल रही है। एंड बिलीव मी, इट विल बी रिमार्केबल। इन द मीन टाइम ये गैस डल रहा है, मैं हल्का सा एक वॉक अराउंड दे देता हूँ मैं। सी द क्वालिटी ऑफ द फिटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, द फिल्टर, द कपलर टू कपलर, द डायनेमिक एडवांसर, ईच एंड एवरीथिंग। एंड सी द स्लीविंग, जो वायरिंग का प्रेसिशन है, जो काम है वो देखो आप। इतना प्रॉपर काम हुआ है वायरिंग का कि कभी भी गाड़ी के हीट, जैसे मई जून की गर्मी है, गाड़ी के हीट से कभी भी वायर आपस में चिपकेगी नहीं, कभी भी शॉर्ट सर्किट के चांसेस नहीं होंगे। वी सी दैट एवरी कार, मतलब जो हमारी क्वालिटी है फिटिंग का, वो फिटिंग हो, सेफ्टी का पूरा ध्यान हो, और गाड़ी के अंदर जो पिकअप हो A1, एवरेज A1, कोई लैग नहीं, कोई जर्क नहीं। लेट्स डू द सेटिंग वंस। देखो ये कैलिब्रेशन हो रहा है। वंस द कैलिब्रेशन इज डन, सी द कैलिब्रेशन हैज बीन डन, सुपर्ब। अब ये होने के बाद डायनेमिक एडवांसर की सेटिंग करते हैं। ये यूरोप गैस का मेड इन पोलैंड डायनेमिक एडवांसर है। सी, डायनेमिक एडवांसर मैं बार बार कहता हूँ इज़ अ मस्ट इन कार लाइक टाटा एल्ट्रोस। ये एक बार सारे सेंसर्स की स्कैनिंग हो जाता है, देन विल गो फॉर अ ट्रायल। देखो बेसिकली इन टाटा की गाड़ियों में क्या है कि इंजन इनके हल्की होती है और बॉडी इनका भारी होता है, तो इसमें चाहिए पावर, और वो चीज़ सीएनजी में नहीं है। सीएनजी को पावर करने के लिए आपको डायनेमिक एडवांसर ज़रूरी है। सी, ऑल द सेटिंग हैज़ बीन डन। ये एडवांस एंगल देख रहे हैं, जब भी आप एक्सीलेटर लेंगे एडवांस्ड होगा, और एक्सीलेटर छोड़ देंगे ये स्टेबल हो जाएगा। पहली एल्ट्रोस हमने BS6 अप्रूव्ड किट लगाई है। इससे पहले एल्ट्रोस लगाया हमने, लेकिन वो अप्रूव नहीं था। अब ये किट क्या है कि हमने जैसे आज लगाई है, 1 हफ्ते 10 दिन में जैसे ही प्रोसेस चालू होगा RC एंडोर्समेंट का, तो आपका हो जाएगा। तो आप खुद खड़े होकर फिटिंग कराया आपने, कैसी रही फिटिंग सर? फिट और फिनिश फाइन थी। हाँ, अच्छी तरीके से हुई। हाँ। वायरिंग सब एक मिनट आवाज। सब अच्छे से हुई। हाँ 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 टेपिंग और मतलब हाँ। जैसे जेन्युइन होता है हाँ, वैसे था। इस किट में जैसे लवेटो का गैस का फिल्टर नहीं था, हमने लगाया। जी जी जी। कपलर टू कपलर वायरिंग नहीं था, हमने किया है। मतलब वायरिंग के काम में तो हम माहिर है, मतलब सबसे बेस्ट एकदम जो है वायरिंग का काम हुआ। और सबसे मेन चीज जो डायनेमिक एडवांसर लगा है जी। कैसा है, पिकअप कैसा है गाड़ी का? नॉर्मली लग रहा है, जैसे पेट्रोल में चलाते हैं वैसा ही फील हो रहा है अभी तो। हाँ हाँ। बाकी आपको एवरेज के लिए मैं बता दूं आपके द्वारा सारे व्यूअर्स को, जितने भी एल्ट्रोस वाले हैं, जी सर, एवरेज ये लोकल के अंदर आपको 17-18 की देगी 1 किलो गैस में। जी। जैसे ये दिल्ली की भीड़ भाड़ में जी। और हाईवे पे जाओ तो 25 के ऊपर। कई कस्टमर हमारे एल्ट्रोस वाले कई क्लेम करते हैं 30-32 की एवरेज हाईवे पे भी। जी जी। बढ़िया गाड़ी है, फर्स्ट क्लास गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी काफी टाइम से वेट कर रहे थे, मतलब BS6 के अप्रूवल के लिए? जी, हम अप्रूवल के लिए वेट कर रहे थे। जैसे ही अप्रूवल होगा हाँ, तो हमने किट लगवाया। तो कितने किलोमीटर चल गई है? 12,272 रुपए। हाँ, चलो बढ़िया है। आधे दाम में आप CNG चलाओ, आप क्या चाहिए। जी जी। बढ़िया काम हो गया। कहाँ से आए आप? हम सर बागपत से आए हैं। बागपत? अरे बाप, बहुत दूर से आए सर। जी सर। और गाड़ी दिल्ली नंबर है, इसलिए जो है मतलब आपने सोचा कि यहीं से लग जाए और RC पे चढ़ जाए। जी जी जी, यहीं से लग जाए और अच्छे से लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप कि भी आगे दिक्कत ना हो, लैग ना करे गाड़ी, दबे लैग ना। नहीं करेगा। बस दो चीज का ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ और आपके थ्रू सारे व्यूअर्स को बोल रहा हूँ। जी आप जो किट लगाते हो ना, सीएनजी की किट, सीएनजी की किट में दो ही दिक्कत है, एक गाड़ी झटके लेती है जी और एक वाइब्रेशन करता है। अच्छा, झटके इसलिए लेगी क्योंकि जो आप सर्विस कराते हो, आपका जो मैकेनिक है वो इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर करता है, जी उसको बोलो कि स्पार्क प्लग खोल के भी साफ कर दे जी और 15 से 20 हजार में स्पार्क प्लग चेंज कर दे। 3 प्लग है, हार्डली 150 का प्लग आता है, 450 रुपए का एक बार प्लग चेंज हो जाएगा, तो 15-20 हजार किलोमीटर की छुट्टी। जी। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, वाइब्रेशन। हाँ जी वाइब्रेशन इसलिए होता है कि ये जो मैकेनिक है ये थ्रॉटल बॉडी खोल के साफ नहीं करते। जी आप उसको बोलो भाई थ्रॉटल खोल के साफ कर, बस ये दो काम कराओ भाई, आप कभी मेरे पास आओगे नहीं, आओगे कोई दूसरी गाड़ी लेके सीएनजी लगवाने। जी। मैं रिकमेंड करूंगा, हाँ अगर मतलब ये हाँ, ठीक चलता यहाँ रहा से ही तो होता है। मैं रिकमेंड करूंगा हाँ, यहाँ से। अपने फ्रेंड्स को भी। तो बस इस दो चीज का ध्यान रखना है बस। जी अब भूल जाओ तो अपने मैकेनिक से मेरे को बात करा दो, मैं उसको समझा दूंगा। जी, कोई नहीं, याद रखूंगा मैं ये बात। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं आपसे कांटेक्ट हाँ। करूंगा। देखो अभी हमने जितने भी 2-4 किलोमीटर हमने चलाई, एक जगह भी गाड़ी जो है जर्क नहीं लिया किसी भी तरीके का, जी और गाड़ी आराम से उठ रही है। चलो, दिस इज द फर्स्ट Altroz BS6 approved installed today. The kit which we have installed is Mizo cylinder 14 kg with dynamic advancer. आगे चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक चलो भाई, चलो, थैंक यू सर। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।